अस्सलाम वालेकुम। पुरस्कार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरस्कार वाक़यात को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावने वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली हॉरर स्टोरी है वो रिजवान शेयर कर रहे हैं। रिजवान कहते हैं मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। मेरी एक कंपनी में जॉब हुई। बेसिकली वो केबल्स की कंपनी थी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमें दूसरे शहरों में जाकर केबल्स के कनेक्शन लगाने होते हैं। तो उन दिनों में मेरी नई नई जॉब हुई थी। तो जिस टीम में मेरा नाम था, वो जो टीम थी उसने 3 माह के लिए एबटाबाद जाना था। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, कुछ एरियाज थे जहाँ पर ये केबल की वायर्स और कनेक्शन हम लोगों ने करवाने थे। मैं भी इस टीम में था, 5 टोटल हम लड़के थे। तो वहाँ पर हम लोगों को एक फ्लैट दिया गया था रहने के लिए कंपनी की तरफ से ही। खाने पीने का भी इसी में सारा कुछ था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जॉब के साथ ही एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मुझे मिल जाएगा जाते साथ ही। हम लोग तकरीबन मेरी ज्वाइनिंग के 3 दिन के बाद हम लोगों ने अब जाना था एबटाबाद। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से, मैंने दूसरे शहर में जाके रहना था। मेरी टीम के सभी लड़के बहुत अच्छे थे और कोऑपरेटिव भी थे। उनमें से 2 मेरे जैसे बिल्कुल फ्रेश थे और बाकी जो थे वो पुराने थे, सीनियर थे। तो हम लोग वहाँ पर गए। उन लोगों ने हमें बताया कि इस तरह से हम लोगों ने फला एरिया में जाना है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कनेक्शन करके आने हैं। हमने कहा कि ठीक है। हम लोग जाते थे तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। हम लोगों का टाइम का जो होता था, काम का टाइम होता था। उसके बाद हम लोग फ्री होते थे। पहले 1-2 दिन तो बड़े मसरूफ़ रहे। कुछ एरियाज ढूंढने पड़े, जाकर काम करना पड़ा। इतना मुश्किल काम नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। होना शुरू हो गया। अब तीसरा दिन था, हम लोग काम करके आए। आज हम लोग जल्दी फ्री हो गए क्योंकि वो जिस एरिया में हम लोग गए थे वो जगह काफ़ी छोटी थी, घर भी कम थे, एक टाउन सा ही था। तो भी नई जगह बनी थी। वहाँ पर भी हम लोगों ने कनेक्शन वगैरह दे दिए, या जो उनको बताना था सारा कुछ दिया है। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मेरा दिल चाह रहा था जरा बाहर आउटिंग पर जाने के लिए। तो मैंने अपने साथ वाले कोलीग को बताया और वहाँ से बाहर निकल गया। एबटाबाद नो डाउट बहुत खूबसूरत है। जिस जगह पर हम लोगों का फ्लैट था वो जगह तो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके आगे सारा सब्जा और वहाँ पर जैसे पहाड़ी इलाका, बड़ी प्यारी जगह थी वो। मैं चलता चलता खासा आगे निकल आया। जो ही मैं आगे आया तो मैंने एक सड़क देखी। वो सड़क दोनों साइडों से दरख्तों से घिरी हुई थी। बिल्कुल ऐसे अंदर बंद सा एक रोड था। बहुत लंबा रोड नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था। वो मुझे इतनी अच्छी जगह लगी, इतनी वो प्यारी जगह थी। मैं चलता चलता खासा आगे निकल आया। ऐसे लगा था जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। इतनी पीसफुल, इतनी क्वाइट जगह, ठंडी दरख्तों की छाँव, एक ख्वाबों की दुनिया लग रही थी। मैंने मोबाइल में तस्वीरें भी बनाई और मैं बड़ा खुश था। मैंने सोचा कि अब मैं रोज़ यहाँ पर आया करूँगा। मैं काफ़ी देर वहाँ पर घूमता फिरता रहा। आगे भी जाकर देखा, आगे भी सारा सब्जा था, कोई आबादी, घर मुझे नजर नहीं आया। मैं वहां से वापस आ गया। आकर मैं लेट गया, थक गया था चल चल के। तो जब मैं जागा मेरा सर बहुत भारी हुआ था। मुझे लगा कि शायद मैं थक गया हूँ चल चल के, इतनी आदत नहीं चलने की, इसलिए मैं थक गया हूँ और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। चाय पी, खाना खाया, कुछ नॉर्मल हो गया। अभी भी मेरे जहन में वही जगह थी। मोबाइल से निकाल कर तस्वीरें भी देखता रहा, अपने दोस्त को भी दिखाई। उसने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम भी आ जाना। नेक्स्ट डे भी अपना काम शाम करने के बाद मैंने उससे कहा कि आओगे, मैं जा रहा हूँ बाहर। उसने कहा नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं फिर जाऊँगा। मैं फिर अकेला निकला, उसी सड़क की तरफ जाने लगा। आज मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि हम लोग अपने साइड से लेट वापस आए थे। 5-5:30 बज गए। फिर घर आकर खाना खाना और चाय पीने में देर हो गई। मुझे वहां पर मगरिब हो गई। जैसे ही शाम हुई मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। अब जब मैं उस सड़क पर चलता हुआ आ रहा था, मुझे बकायदा ऐसा लगे
कि जैसे मेरे पीछे भी कुछ चल रहा है, जबकि मैंने उस सड़क पर, उस रास्ते पर किसी को भी नहीं देखा था। लेकिन जो ही मैं चलने लगता, मुझे ऐसा लगता कि मेरे पीछे पीछे भी कोई चल रहा है। पलट कर देखने पर मुझे कोई नजर नहीं आता था। पूरी सड़क पर यह काम होता रहा। पहले ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे लगा कि शायद मैं वहम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और चलने लगा तो मुझे एक आवाज भी आई, जिस तरह से कोई कुछ बोलता है। लेकिन जब पीछे देखता था तो कोई नहीं था। मैंने फौरन मैं इतना डर गया, मैं तेजी से भागता हुआ वहां से वापस आ गया। मुझे लगा घने दरख्त हैं तो शायद कोई बंदर वगैरह होंगे। जगह ऐसी थी, हाइट वाली जगह थी, इसलिए फिर मैं आया। मैंने उन लोगों पर ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं डर गया हूँ, कि वो मेरा मजाक ना बनाए। अब हम लोग वहां पर सोते ऐसे थे कि 3 कमरे थे, 2-2 लड़के करके सो जाते थे। तो मैं भी सो गया। वो मेरे साथ जो लड़का सोता था, उसकी दूसरे वाले कमरे से एक लड़के से दोस्ती थी। वो उसके पास चला गया बातें करने के लिए। मैं लेट गया, मुझे नींद आई हुई थी। अब मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था। जैसे ही मैं बेड पर लेटा, आंखें बंद की, थोड़ी ही देर अभी गुजरी होगी, जैसे लगा जैसे बेड के ऊपर आकर बहुत जोर से कोई गिरा है। जैसे बकायदा कोई पूरा जिस्म है, जैसे कोई छलांग लगाता है बेड के ऊपर। एकदम खौफ से आंख खुल गई। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, जबकि कोई चीज बहुत जोर से गिरी थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, मैं उठा, मैंने लाइट जलाई, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैंने पिलो उठाकर, पिलो फेंक कर देखा, पिलो की भी आवाज नहीं थी। कमरे का दरवाजा भी बंद था। अब मैं डर गया कि ये है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कमरे की लाइट ऑन ही रखी और फिर बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद फिर बकायदा तौर पर ऐसा लगा जैसे बेड के ऊपर किसी ने हाथ मारा है। जो ही मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे मेरे दूसरी तरफ, जहां वो लड़का लेटता था, काला सा एक हाथ है, आधा बाजू भी है, और बेड के नीचे से बाहर निकला है और एकदम बेड के नीचे गया है। मेरे खुदाया, ये देखने की देर थी। मैं भागा बाहर, शोर मचाता हुआ। मैंने जगाया सारे लड़कों को, कुछ जाग रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि उस कमरे में कुछ है। वो लोग भागे, कमरे में जाकर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैंने लोगों को बताया कि यहाँ पर एक बाजू मैंने देखा, एक हाथ बाहर निकला हुआ था। उन लोगों ने कहा कि इतने दिनों से हम लोग सो रहे हैं, कुछ महसूस नहीं हुआ, एकदम से ये कैसे हो गया। तभी वो जो मेरे साथ लड़का था, उसने कहा कि ये किसी जगह पर जाता है, दरख्तों वाली जगह पर, शायद ये वहां से इसको कोई मखलूक का असर हुआ या जो भी है। मैंने उसे कहा कि नहीं, वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतने दिनों से जा रहा हूँ, पता नहीं आज ऐसा क्यों है। यार वो लड़के कमरे पे आए, देखा कहीं कुछ नहीं था। उन लोगों ने कहा कि तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। मैं दूसरे कमरे में चला गया। उधर जाकर मैं आराम से सोया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर पहले भी 2 लड़के थे। सुबह उठा, हम लोग साइड पर गए, अपना काम शाम किया, वहां से वापस आए। अब मेरी रूटीन बन गई थी। मेरा फिर दिल चाह रहा था उसी जगह पर जाने को। मैंने फिर बाहर से चाय ली और उस तरफ चला गया। आज रोशनी में गया था। वो जगह ऐसी थी कि वहां पर जाकर मुझे टाइम का आइडिया नहीं होता था। वहां पर चलते फिरते, इधर उधर देखते, मोबाइल में तस्वीरें बनाते। फिर मगरिब की अजान हो गई, अंधेरा होने लगा तो मैं वापस आने लगा। जैसे ही मैं वापस आया तो एक दरख्त के पास खड़ा होकर मैं तस्वीर बना रहा था। बहुत खूबसूरत जगह पर दरख्त था और पीछे जैसे वो फुल हाइट पर एक पहाड़ नजर आ रहा था। तो मैं वहां पर खड़ा होकर तस्वीर बनाने लगा। जो ही मैंने अपनी तस्वीर बनाई, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है सफेद कपड़ों में। मैं पलट कर देखने लगा, पीछे कोई भी नहीं था। तस्वीर बनाने लगता था तो एक वजूद नजर आता था सफेद कलर के कपड़ों में, लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा था। चेहरे की जगह पर जैसे अंधेरा सा था। मैंने तस्वीर बना ली और जब मैं चलने लगा, फिर वही आवाजें, जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। और आज ऐसी आवाज आ रही थी जिस तरह से कोई औरत और बच्चा बोल रहे हैं। मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं वापस आया, कमरे में आकर लेटा। मैंने वो तस्वीरें देखी तो गौर करके जब मैंने इस तस्वीर को देखा जूम करके, तो ऐसे था जैसे कोई औरत खड़ी है, लेकिन उसकी मेरी तरफ कमर है। छोटे छोटे बाल थे और थी बिल्कुल औरत, गर्दन तक बाल थे।
मैं बहुत डर गया कि ये क्या मैंने देखा है। जब पीछे पलट कर देखता था तो कुछ भी नहीं था। खैर फिर वही रात हो गई। जो ही सोने लगा आज फिर वही काम। आज तो मेरे साथ लड़का भी सोया हुआ था। मुझे ऐसा लगे कि जिस साइड पर मैं सोया हुआ हूँ बेड के नीचे से जैसे मेरे बेड को नीचे से कोई हाथ मार रहा है या ऐसे आवाज आना। 2 बार उठा, पलट कर देखा, नीचे देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैं फिर उठा, मैं दूसरे कमरे में गया, मैंने अपने दोस्त को उठाया, मैंने कहा यार मेरे से नहीं वहां सोया जा रहा, तुम प्लीज उस कमरे में चले जाओ। वो चला गया उधर, मैं फिर इधर सो गया। उस कमरे में कुछ भी नहीं था। दूसरे कमरे में जब मैं सोता था वहां कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उस कमरे में मेरे साथ ये मामला तो नहीं लगे थे। अब इसी तरह से आज मेरे उस दोस्त ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी देख कर आता हूँ तुम कहाँ जाते हो, तुम डरते क्यों हो। मेरे साथ आ गया, हम लोग काफी देर चलते फिरते रहे। उसे भी वो जगह बहुत अच्छी लगी। हम लोगों को बातें करते करते फिर शाम होगी, मगरिब होगी, हम लोगों ने तस्वीरें बनाई, क्लिप्स बनाए। जब हम लोग वापस आने लगे तो एकदम से मेरा दोस्त कहता है कि ये देखो किसी की आवाज आ रही है रोने की। हम लोगों ने गौर किया तो किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल दरख्तों के पास से। उसने कहा पता नहीं ये कौन रो रहा है। मैंने उसे कहा कि चलो देखते हैं। उसने कहा कि नहीं, इस आवाज के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, जंगल की जगह, पता नहीं क्या है क्या नहीं। मैंने उसे कहा कि नहीं चलो चल के देखते हैं, पता नहीं कौन है, शायद कोई मजबूर हो, किसी को कोई मदद की जरूरत हो। जैसे हम लोग थोड़ा आगे जाने लगे, मोबाइल की टॉर्च से हम लोगों ने देखा एक दरख्त के ऊपर जैसे कोई मखलूक थी, वो उल्टी लटकी हुई थी। पता नहीं वो कैसे उल्टी लटकी हुई थी, हमें सर ऐसे जमीन की तरफ सर नजर आया, आंखें चमक रही थी। तो वो इस्तगफार, जैसे हम लोगों ने वो चीज देखी हम लोग इतना भागे वहां से कि हम लोगों ने फ्लैट पर आकर सांस लिया। इतने डरे हुए थे हम लोग, बहुत डरे हुए थे। हम लोगों के ये शोर शराबा सुन के चौकीदार भी आ गया। चौकीदार को हम लोगों ने बताया कि उस सड़क पर हम लोग गए थे और हमने ये कुछ देखा है। उस चौकीदार ने कहा कि शुक्र करो वहां से जिंदा सलामत बच के आ गए हो। वो जगह इतनी आसिफ सद है, वहां पर इतने जिन्नात है, वहां पर इतनी मखलूकात है, वहां पर बकायदा एक चुड़ैल रहती है सड़क पे। उधर कोई भी नहीं जाता, वो वीरान सड़क है, वो हर वक्त दरख्तों से यूं ही ढकी रहती है। पहले पहल उस तरफ यहाँ पर जितने भी लोग आते थे रहने के लिए, उस तरफ सैर सपाटे के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए जाते थे। तो वहां पर वो औरत इस हद तक जाहिर होने लगी थी कि यहाँ तक भी वो आती थी, रोने की आवाज़ें रात को आना। फिर लोगों ने जब उधर आने जाना छोड़ दिया तो उस चीज़ ने इधर आकर तंग करना छोड़ दिया। गलती से भी सड़क की तरफ अब मत जाना, वहां पर चुड़ैल है। हमने तो वो देख भी रही थी, अब मुझे उस चीज़ ने तंग करना शुरू कर दिया। मैं रात को सो नहीं सकता था। पहले तो बेड के नीचे से आवाज़ें आती थी कि कोई हाथ मार है, अब मुझे ऐसा लगता था जैसे बकायदा दीवार में से कोई निकल कर एक भयानक चेहरे वाली औरत है, उसका पीछे से जो धड़ है जानवर जैसा है और वो मेरे सीने के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। ऐसे लगता है जैसे मेरा सांस बंद कर देगी। मैंने 2-3 बार ऐसे हाथ पटके तो वो लड़का जाग गया और उसने जब लाइट ऑन की तो उसने देखा मेरी ऐसे आंखें बाहर आई होती थी। मैं बहुत डरने लग गया। फिर वो कमरा मैंने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। वो जो कमरा था उधर वो विंडो थी, वो उसी साइड पर खुलती थी, उसी दरख्तों वाली सड़क वाली साइड पे। शायद इसलिए वो चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही थी। दूसरे कमरे में मैंने फिर सोना शुरू किया। 3 माह हम लोगों ने वहां पर गुजारे। उसके बाद मैं उस सड़क की तरफ नहीं गया। मैं शुक्र करता हूँ कि उस दिन मेरा दोस्त मेरे साथ था। अगर वो मेरे साथ ना होता पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। शायद वो मखलूक मुझे जिंदा ही ना छोड़ती। मैं बहुत बहुत डरता हूँ आज भी जब मैं वो चीज़ याद करता हूँ। 3 माह तो मुझे अक्सर वहां पर डर लगता था। उस कमरे में कोई चीज़ लेने भी जाता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई इस कमरे में मौजूद है, जैसे कोई देख रहा है। आहट हो जाना, हलचल हो जाना। दूसरे कमरों में नहीं थी, उसी एक कमरे में था जो कुछ भी था। वहां से वापस आकर भी अक्सर मैं डर जाता था, डरावने ख्वाब आते थे, सोया सोया डर जाता था, अकेला सो नहीं सकता था। अकेले तो जब भी सोने की कोशिश करता था वही हाल होता था, जैसे कोई भारी भरकम चीज मेरे सीने पर आकर बैठ गई है। फिर मैंने घर वालों को ये सारी सिचुएशन बताई। अब वो मुझे एक साहिब इल्म के पास लेकर गए। उन्होंने दम वगैरह किया, उन्होंने सख्ती से मना किया कि किसी वीरान जगह पर ऐसे नहीं जाते। और मगरिब के बाद
ऐसे दरख्तों वाली सड़कों पर जाना जो बिल्कुल वीरान सुनसान हो, तो फिर खुद को खुद नुकसान में डालने वाली बातें होती हैं। फिर दोबारा हम लोग कभी एबटाबाद की तरफ गए ही नहीं, और ये आज से तकरीबन 6 साल पुरानी बात है जो मेरे साथ हुआ। तो ये मेरी एक कहानी थी। अब मैं एक और कंपनी में जॉब करता हूँ, वो जॉब मैंने छोड़ दी थी, तो जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। सर हमेशा मैं अपनी स्टोरीज में मैसेज देती हूँ, जब भी किसी नई जगह पर जाया करें तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। नई लोकेशन पर, नई जगह पर, नई सड़कों रास्तों पर, अल्लाह ना करे वहाँ पर कुछ भी अजीबोगरीब हो सकता है जो हमें नुकसान दे सकता है। अपनी ज़िंदगी की सेफ्टी सबसे पहले रखा करें। ये थे आज के पुरस्कार वाक़यात। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग अपने पुरस्कार वाक़यात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।